है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उकड़। जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, जब पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की इन कुछ पंक्तियों के साथ में आज की राजस्थान इतिहास की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की मेवाड़ धरा से एक शासक रतन सिंह जी और उनकी पत्नी पद्मिनी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पद्मिनी के बारे में। पद्मिनी मेवाड़ के राणा रतन सिंह की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। इनके बारे में काफी कहानियां किस्से इतिहास में प्रचलित हैं। सबसे पहले इनके बारे में लिखने वाला एक कवि था जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक किताब लिखी थी वर्ष 1540 के आसपास और इस किताब का नाम था पद्मावत। पद्मावत पुस्तक के माध्यम से हमें रतन सिंह और पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसके बारे में पूछा जाता है कि पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखना कि पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन माने जाते हैं। शेरशाह सूरी का समकालीन एक कवि है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। 1540 में इसने अपनी किताब लिखी पद्मावत और ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। इसमें रानी पद्मिनी जो कि मेवाड़ के शासक रतन सिंह की पत्नी थी, इनके बारे में लिखा गया कि पद्मिनी कहाँ की थी, किस प्रकार से रतन सिंह जी उन्हें विवाह करके लेकर आए थे। तो इस पद्मावत किताब में मलिक मोहम्मद जायसी लिखता है कि पद्मिनी सिंहल देश की राजकुमारी थी। सिंहल देश जिसे कि वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। सिंहल देश की राजकुमारी थी, काफी सुंदर राजकुमारी थी। कहा जाता है कि इसके बारे में एक तोता आया था उड़कर, हीरामन जाति का तोता, हीरामन जाति का, जो कि मनुष्य के समान हुबहू नकल के समान मनुष्य की जो हुबहू आवाज होती है वो निकालते हैं। तो इस तोते के द्वारा एक बार की बात है, रतन सिंह जी बैठे थे अपने दरबार में और ये तोता आया और उड़ता हुआ इसने पद्मिनी के बारे में, इसके सौंदर्य के बारे में बखान किया कि पद्मिनी किस प्रकार की है। तो रतन सिंह जी ने सोचा कि ऐसा भी होता है क्या। तो इस तोते ने बताया कि पद्मिनी इतनी सुंदर है कि जब वो पानी भी पीती है तो गले में से पानी जाता हुआ दिखता है। इसने कहा अच्छा ऐसी बात है, फिर तो चलना पड़ेगा। अब रतन सिंह जी श्रीलंका की यात्रा पर गए। वहां पर अब सीधे तो कैसे जाए, घर में उनके पद्मिनी के, उन्होंने अपना जोगी का वेश धारण किया और वहां पे आर बार भटकने लगे कि जैसे तैसे करके पद्मिनी के साथ में एक आध मुलाकात हो जाए ताकि आगे बात बढ़ा सके। उसी टाइम देखते हैं कि काफी दिनों बाद रतन सिंह श्रीलंका में भटक रहे थे जोगी का वेश धारण करके। और श्रीलंका का जो राजा था जो कि पद्मिनी के पिता थे, उनका नाम था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन सिंहल देश के राजा और पद्मिनी के पिता। एक बार गंधर्व सेन ने देखा कि एक युवा सा नौजवान लड़का जोगी के वेश में भटक रहा। उसने बोले भाई रतन सिंह को, इधर आ भाई जेंटलमैन, इतना युवा है और इतनी युवा अवस्था में ये जोगी का वेश धारण कैसे किया। सच बता तुम्हें, मुझे जोगी तो नहीं लगता। तो इसने कहा साहब इसका कारण क्या है कि तुझे इस उम्र में जोगी का वेश धारण करना। तो इसने कहा भाई कारण तो आपके घर में है। कि मेरे घर में, कि हाँ पद्मिनी को मैं पसंद करता हूँ और इसके लिए मैं मेवाड़ की धरती से उससे विवाह करने के लिए श्रीलंका देश की यात्रा पर आया हूँ। अब गंधर्व सेन ने कहा मेवाड़ की धरती अर्थात एकलिंगजी वाली धरती, कि हाँ साहब एकलिंगजी वाली धरती और वहां का मैं राजा हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए काफी सौभाग्य की बात है कि मेवाड़ की वीर धरती का कोई राजा हमारे श्रीलंका जैसे छोटे से देश में एक रानी के लिए आ रहा है और जोगी का वेश धारण किया। तो इन्होंने कहा ठीक है साहब, रतन सिंह जी और पद्मिनी की वहां पे शादी करवा दी जाती है। अब पद्मिनी और रतन सिंह जी जब वहां से वापस आते हैं मेवाड़, तो मेवाड़ में ही इनके दरबार में एक पंडित रहा करते थे, एक ब्राह्मण रहता था और इस ब्राह्मण का नाम था राघव चेतन। राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने जब पहली बार पद्मिनी को देखा तो ये भी पद्मिनी के जो प्रेम था इसके मोह में गिर गया। और अब राघव चेतन अपने जो भी डोरा डोरिया थी वो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अपने जो भी टोटके था वो आजमाने लग गया। अब इस बात का पता चल गया रतन सिंह जी को। रतन सिंह जी ने कहा है कि श्रीलंका गए, जोगी का रूप धारण किया, जैसे तैसे करके तो इसको लेकर आए। तो राघव चेतन को अपने दरबार से इसने निकाल दिया। राघव चेतन को जैसे ही दरबार से निकाला, दुश्मन का दुश्मन होता दोस्त। रतन सिंह जी का एक दुश्मन हुआ करता था और वो दिल्ली का शासक था उस टाइम, और
प्रथम के बारे में आप सभी जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम दिल्ली का शासक था और मेवाड़ के शासक थे रतन सिंह। राघव चेतन आता है और अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है। जब वह उसके दरबार में गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, पंडित जी आए मेवाड़ से, उसको आगे बैठाया, आगे की रो में बैठाया कि आओ पंडित जी कैसे हो। इसने कहा, भाई मैं तो मजे में हूँ। पंडित जी ने कहा, भाई आप कैसे हो। इसने कहा, भाई मैं भी मजे में। कि तू मजे में नहीं है। मजे में कौन है? मजे में है रतन सिंह जी। अब उन्होंने वापस से पद्मिनी के बारे में बखान करना स्टार्ट किया कि ऐसी पद्मिनी है जिसकी सौंदर्यता, जिसकी जो उनके मुख का जो तेज है, वो आपके पूरे दिल्ली के दरबार में ऐसी कोई भी महिला, आपकी कोई भी ऐसी बेगम नहीं जिनके पास में होगा। अब इसी कारण मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की सोची थी और यह आक्रमण 1303 ईस्वी में होता है, जो कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण माना जाता है। ये तो कुछ कहानी है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में और पद्मावत के बारे में कि ये इस किताब में क्या लिखते हैं। अब इसके बारे में हमारे राजस्थान के अगर इतिहास को उठा कर देखें तो राजस्थान के इतिहास में भी काफी किस्से और कहानियां मिलती हैं। राजस्थान के जब हम इतिहास उठाते हैं तो इसमें राजस्थान की जो मारवाड़ की जो विभिन्न प्रकार की कवि है, उन्होंने भी लिखा है पद्मिनी के बारे में कि पद्मिनी हमारे सिंहल देश की नहीं थी, पद्मिनी थी हमारे मारवाड़ की, जो जैसलमेर है। जैसलमेर के एक राजा थे पुण्यपाल भाटी। पुण्यपाल भाटी एक बार बीकानेर जाकर बस गए थे, पुंगल देश बीकानेर में, और वहां पर पद्मिनी थी और वहीं पर पद्मिनी के द्वारा रतन सिंह जी से विवाह हुआ था। आपको पता ही होगा, राजस्थान में तो काफी दोहे भी प्रचलित है कि पुंगलगढ़ की पद्मिनी तो रानी सिरमौर, पुंगलगढ़ की पद्मिनी तो रानी सिरमौर, जैसलमेर में जन्म लियो परिणाई चित्तौड़। की जो पद्मिनी है वो आपके जैसलमेर की है। पुंगलगढ़ में इन्होंने रतन सिंह जी से विवाह किया था और इन्हें चित्तौड़ परिणाया गया था इन रतन सिंह जी के वहां। तो ये थी आज के हमारे राजा रतन सिंह, पद्मिनी और मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार इतिहास की कुछ घटना। आगे एक नई कड़ी में और मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपके जो भी सुझाव है वो आमंत्रित है और डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, इसका लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।